हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं नरेशन का सेकंड पार्ट भी लेके आई हूँ आप लोगों को स्टडी करवाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग पहले जो है मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है पूरा आप लोगों को रूल रेगुलेशन के साथ बताई ताकि आपको समझने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो यदि आप मेरा पहला पार्ट देखोगे, पहली वीडियो देखोगे, तो उसमें जो है पूरा रूल नियम सब कुछ लिखा है। तो उसको पढ़ोगे तो उसके जरिए आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी जितने भी पार्ट होंगे आपको पूरा टोटल समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो पहले आप उसमें जाइए, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी। इस वजह से मैंने उसमें रूल बताया और 2-4 एग्जाम्पल भी करवाया। तो इसके बाद मैं कहा कि जो है दूसरा पार्ट भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर एक में ही कर देंगे तो उसमें पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, ठीक है। तो पहले आपने मेरा पार्ट भाग 1 नहीं पढ़ा है तो पहले भाग 1 पढ़िए, तब इसके बाद 2 में जाइए। 2 बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा रूल और नियम है। तो चलिए, हम ज़्यादा समय को वेस्ट ना किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है देख लीजिए। मेक द इनडायरेक्ट आप यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य की बातें, यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें इसमें इनडायरेक्ट बना हुआ है। इसका पहले रूल देख लीजिए, इसका भी नियम देखिए क्या लिखा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसी कोई बात कही जाती है जो हमेशा सत्य होती है, ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और सेड को टोल्ड में ना बदल कर बल्कि सेड ही लिख दिया जाता है और इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग कर दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंसेस में। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, यदि आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको पहले देखिए, उसको पहले समझिए, उसमें पेन कॉपी उठा के लिखिए उसका रूल रेगुलेशन, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। दूसरे तीसरे पार्ट में जितने भी पार्ट में जाएंगे, पहले आपको फर्स्ट देखना होगा, तब इसके बाद सेकेंड थर्ड में जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें क्या हैं, जो सत्य होती हैं। ऐसी कोई बात कही जाती है रिपोर्टेड स्पीच में जो ऑलवेज ट्रायम्स होती है, ठीक है, ट्रुथ होती है, जो सदैव सत्य होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या है देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन 2 and 2 make 4। आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए होंगे यूनिवर्सल ट्रुथ में, सेंटेंस ऐसे दिए होंगे, इसीलिए मैंने आपको रूल पहले बताया कि रूल नियम इसका क्या है। पहले इसका स्ट्रक्चर रूल देख लीजिए, नियम इसका देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको एग्जाम्पल करने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, अध्यापक ने बच्चों से सेड किया, बच्चों से कहा कि 2 and 2 make 4। 2 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें समझ लेना। यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें बहुत अच्छे समझ में आती है कि भाई जब इस तरीके है, ऐसे वर्ड दिए होंगे, समझोगे कैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ का सेंटेंस है हमारा। तो इसी प्रकार दिया होगा जैसे कि द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन, अध्यापक ने बच्चों से क्या कहा, बच्चों से कहा कि 2 and 2 make 4। बच्चों 2 और 2 मिलाकर के कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 4 होते हैं। 4 होते हैं कि नहीं होते, जब 4 होते हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए यहाँ पर, फर्स्ट इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए। हम इनडायरेक्टली कैसे बनाएंगे इसको। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन, मैंने आपको ऊपर जैसे बताया कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, सेड को सेड ही लिख दिया जाता है, ठीक है, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट का प्रयोग किया जाता है। बाकी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक है, बल्कि उसी प्रकार लिख दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे इनडायरेक्ट में, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रेन, अध्यापक ने फिर बच्चों से कहा दैट की, इन्वर्टेड कामा हटाओ, क्या लगाओगे, दैट कि 2 and 2 make 4। सेम सेंटेंस उसी प्रकार है कि 2 and 2, 2 और 2 मिलकर के कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, राइट। तो ये आपके समझ में आ गई होगी यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें। सेकंड नंबर देख लीजिए। ही सेड, उसने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ उगता है, कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है कि नहीं। उसने कहा द सन राइजेस, सूर्य निकलता है, उगता है, इन द ईस्ट, कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो सही बात है, सूरज कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है कि नहीं निकलता, तो आप बताइए निकलता है। यदि निकलता है तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें, सदा सत्य की बातें, ठीक है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन सेड को क्या करेंगे, सेड ही लिख देंगे, ठीक है।
तो देखिए इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लिखोगे, ही सेड, उसने कहा। अब इन्वर्टेड कामा हटाओगे, क्या लगाओगे यहाँ पर, दैट लगाओगे। ही सेड, उसने कहा दैट की रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में ही निकलता है। तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये आपके समझ में आई होगी बातें। तो इसी प्रकार आप जान लीजिए ये जो है इनडायरेक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना होता है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ सेड टू को टोल्ड में चेंज करो, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगाओ। अगर खाली सेड है रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड को सेड में ही चेंज करो और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका यूज करो, दैट का करो। बाकी जो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का भाव है उसको जो कहते हो लिख दो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की जाती। चलिए ठीक है, हम इसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं। तो हमारी अगली चेंजिंग क्या है, अगला रूल क्या है, अगला रूल देखिए रूल के बारे में। अब अगला रूल क्या है, इसका नोट देख लीजिए, नोट सेकंड है। ठीक है, ये सेकंड नंबर, यहाँ पर थर्ड मैंने गलती से लिख दिया, क्या है सेकंड नंबर। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्या हो, सेड हो या फिर सेड टू हो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, सेड या यानी कि सेकंड फॉर्म लगा, सेकंड थर्ड फॉर्म लगा है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्या हो, सेड हो या फिर सेड टू हो, तो चौथा परिवर्तन कौन सा, अर्थात टेंस परिवर्तन नियम के अनुसार किया जाता है या करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या हो, से हो, सेज टू हो, हैज हो या हैज टोल्ड हो, या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब विल से या सेल से हो, तो चौथा परिवर्तन अर्थात टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर इनडायरेक्ट बना दिया जाता है। शेष परिवर्तन भाई नियम के अनुसार किया जाता है या रूल के अनुसार किया जाता है। ठीक है, और इसमें आगे देख लीजिए, आगे क्या है, और इसमें सेज टू को जो रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेज टू होगी, विल सेल से है कि नहीं, हैज टोल्ड कुछ भी होगा, तो और इसमें सेज टू को टेल्स में बदलते हैं तथा सेज को टेल्स में ना बदल कर बल्कि सेज ही लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, पास्ट को पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट को प्रेजेंट में बदलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि अगर सेज टू लगा है या से लगा है, सेज लगा है, विल से लगा है, सेल से लगा है, हैज टोल्ड लगा है, तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, विल से है तो विल से करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे, सेल से है तो सेल से करेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट लगाएंगे। ठीक है, अगर सेज टू है तो सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे, और सेज को टेल्स में ना बदल कर बल्कि सेज ही लिख दिया जाता है। ठीक है, ठीक सेड टू का या सेड का उल्टा है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आपने रूल पढ़ लिया, इसमें एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट नंबर आप लोग देख लीजिए। अगर रूल अच्छे से समझ में आया तो बिल्कुल रूल रेगुलेशन के साथ इसको देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा डायरेक्ट जो है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, पहला रूल डायरेक्ट क्या है, अरुण सेज टू मी, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही, सेड नहीं लिखा है, सेज लिखा है कि नहीं। तो अरुण सेज टू मी, अरुण मुझसे कहता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, है कि नहीं। आपका सेंटेंस कैसा है, क्या कह रहा है, सेज प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि नहीं, कि अरुण कहता है मुझसे, अरुण सेज टू मी, अरुण मुझसे कहता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं जा रहा हूँ टू दिल्ली, कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब ये समझ लीजिए सेज टू लगा है तो प्रेजेंट टेंस की बात है। मैंने ऊपर आपको कहा ना सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, सेज को टेल्स में ना बदल कर बल्कि सेज ही लिख दिया जाता है। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करो, अरुण टेल्स मी, ठीक है, अरुण टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा हटा दो, क्या लगा दो, दैट का प्रयोग कर दो। ठीक है, सेम उसी प्रकार जैसे सेड को टू को टोल्ड में बदलते हो, इन्वर्टेड कामा हटाते हो, दैट लगाते हो, उसी प्रकार सेज टू को टेल्स में बदलो और इन्वर्टेड कामा हटाओ, क्या लगाओ, दैट लगाओ। अब देखो ये फर्स्ट पर्सन है, शेष परिवर्तन बाय रूल के अनुसार है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, अरुण है, तो ये नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी हमें नॉमिनेटिव केस चाहिए, है कि नहीं, अर्थात सब्जेक्टिव केस। तो अरुण को क्या मानेंगे, ही मानेंगे। अब इज एम आर कौन से टेंस की है, कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखो, इसमें ट्रांसलेशन परिवर्तन, प्रेजेंट टेंस में जो ट्रांसलेशन परिवर्तन अर्थात जो चौथा परिवर्तन होता है वो कैसे किया जाता है, चौथा परिवर्तन नहीं किया जाता है, बल्कि
हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके इनडायरेक्ट बना देते हैं। जैसे आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है, तो अरुण टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, फर्स्ट पर्सन अरुण के अनुसार अरुण को ही माना, इज एम आर, आई के साथ एम लगा तो ही के साथ क्या लगाएंगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। आप गोइंग टू डिले कर दो। राइट, ये आपको उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए इसी तरह, रिया सेज, रिया कहती है, रिया सेज, रिया कहती है आई एम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। रिया कह रही है ना कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। कहती है, प्रेजेंट टेंस की बात है, तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और सेज को सेज में ही बदलते हैं, है कि नहीं। तो देख लीजिए, रिया सेज, रिया सेज, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, तो रिया को क्या मानोगे, सी मानोगे, आई के साथ एम लगा तो सी के साथ क्या लगाओगे, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सी के साथ सिंगुलर करता है एक वचन तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। सी इज क्या लिखोगे, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट को किसमें चेंज कर दिया, इनडायरेक्ट में। रिया सेज दैट सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात रिया क्या कहती है कि वाह बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगला देख लीजिए, एक नोट क्या है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट नोट क्या लिखी है देख रहे हो आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको स्टडी करते रहिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो नोट अगली क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल दिया जाता है। विश्ड में आशीर्वाद दिया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें, विश्ड में बदल दिया जाता है। और यदि किसी को श्राप दिया जाता है तो किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब को, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्ज में। ठीक है, कर्ज, कर्ज मीन अभिशाप या फिर श्राप देना। ठीक है, कर्ज में बदल दिया जाता है। और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग कर दिया जाता है तथा शेष परिवर्तन बाई रूल के अनुसार किया जाता है, अर्थात नियम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इतना देखना है रिपोर्टेड स्पीच का भाव कैसा है। यदि आशीर्वाद दिया जाता है तो विश में बदलेंगे और यदि श्राप दिया जाता है तो कर्स में बदलेंगे और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू का यूज करेंगे। बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, इसमें भी बस वही शेष परिवर्तन नियम के अनुसार है। तो द हार्मिट सेड टू मी, साधु ने किससे कहा, द हार्मिट सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, गो टू दी हेल, कहाँ जाओ, हेल में जाओ, गो टू दी हेल, नरक में जाओ। ठीक है, कौन कह रहा है, साधु ने कहा, द हार्मिट सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, गो टू दी हेल, कहाँ जाओ, नरक में जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या कह रहा है, श्राप दे रहा है कि नहीं, नरक में जाओ भाई, नरक में जाओ। तो ऑलरेडी क्या है, इनडायरेक्टली जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम किस में बदलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आशीर्वाद है तो विश में और अगर श्राप है तो उसको कर्स में चेंज करो। तो दी हार्मिट कर्स्ड मी, अब इन्वर्टेड कामा हटाओगे, क्या लगाओगे, जैसा कि मैंने बताया क्या लगाओगे, टू लगाओगे। और उसी जो रिपोर्टिंग वर्ब है कि नहीं, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या करो, उसी प्रकार लिख दो, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कोई पर्सन ही नहीं है। क्या कह रहा है, गो टू द हेल, इसी को समझ करके रिपोर्टिंग वर्ब से टू को किस में चेंज कर दिया, कर्स में चेंज कर दिया। ठीक है, और इन्वर्टेड कामा हटाया, टू लगाया, इसके बाद क्या करो, गो टू दी हेल। ठीक है, राइट, ये भी आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका सेंटेंस क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मेरा मित्र क्या कह रहा है मुझसे, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी सहायता करे, आपको आशीर्वाद प्रदान करे। ठीक है, आपको बहुत अच्छा आगे बेनिफिट हो, मतलब इसका मतलब कि उसने आशीर्वाद दिया। ठीक है, सेंटेंस का मतलब है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है, सहायता करे। तो मेरा मित्र मुझसे क्या कहा, भगवान आपकी रक्षा करे, सहायता करे। ठीक है, वर्ड क्या कह रहा है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का भाव हमें क्या कह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। जब आशीर्वाद दे रहा है तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको विश्ड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को यदि आशीर्वाद दे रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब से टू को किस में चेंज करेंगे, विश्ड में करेंगे। तो माय फ्रेंड विश्ड मी। ठीक है, माय फ्रेंड विश्ड मी, मेरे मित्र ने अपनी इच्छा प्रकट की, विश्ड माने इच्छा प्रकट करना। ठीक है, तो माय फ्रेंड विश्ड मी, अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, टू का यूज करेंगे, सीधा टू कर दो। अब गॉड ब्लेस हो गया, यहाँ पर क्या है, गॉड ब्लेस है। अब ये कौन सा पर्सन है, देखो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मी है,
ये मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, गॉड ब्लेस यू किसे, तुम्हें ना, यहाँ सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस। जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, है कि नहीं। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार उसी वचन उसी केस में, उसी वचन उसी केस का मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका भी हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। अर्थात आई का ऑब्जेक्ट मी है तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो राइट, ये भी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी मेरी बात, नहीं है कि नहीं। तो माई फ्रेंड विश्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाया टू लगाया, गॉड ब्लेस मी, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि मेरी बातें ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए ठीक है, यदि मैं इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे यदि नए आए हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताने जा रही हूँ। चलिए अगली नोट देख लीजिए। अगली नोट आपकी क्या है, जब हम डायरेक्ट स्पीच में, देखो यहाँ पर क्या है, अगली नोट 3rd नंबर देख लीजिए। जब डायरेक्ट स्पीच में यस वर्ड आ जाता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव या आंसर्ड इन द अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, यस वर्ड आ जाए तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज करेंगे, रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव या फिर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव में बदल देते हैं। और यदि नो शब्द यानी कि नो वर्ड आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द निगेटिव या आंसर्ड इन द निगेटिव में बदल दिया जाता है तथा शेष परिवर्तन बाई रूल के अनुसार किया जाता है, ठीक है। बाई शेष परिवर्तन जो भी जितनी चेंजिंग हैं तो वो बाई रूल के अनुसार, नियम के अनुसार ही करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, रूल पहले देख लिया करिए, इसके बाद एग्जाम्पल वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है, पहला पढ़िए। माई टीचर सेड टू मी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, माई टीचर सेड टू मी, यानी कि मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा। माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा। आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या तुम याद कर रहे हो योर लेसन, अपना पाठ। आई सेड, मैंने कहा, क्वेश्चन मार्क लगा है, आई सेड मैंने कहा, यस मैम, ठीक है। मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तो आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, यस मैडम जी मैं याद कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। मैम आपका रूल जो है आगे ऊपर लिखा है, आप लोग रूल को पढ़ लीजिएगा। मैं जैसा कि अभी मैंने बताया कि यस वर्ड आ जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव या आंसर्ड इन द अफर्मेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाइए, माई टीचर आस्क मी, देखो यहाँ आर यू लर्निंग योर लेसन क्वेश्चन मार्क लगा है तो समझिए कि शेष परिवर्तन जो रूल के अनुसार ही है तो उसी प्रकार है, आस्क मी ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो माई टीचर आस्क्ड मी हो गया। अब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, चलिए ठीक है सेकेंड पर्सन है। तो ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपका ऑब्जेक्ट मी है तो ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो मी का सब्जेक्ट क्या करोगे, आई आएगा, ठीक है। अब इज एमआर कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाओगे, आई के साथ क्या लिखोगे, वाज लिखोगे। अब लर्निंग हो गया, लर्निंग, अब ये कौन सा, देखो यहाँ पर क्या है, ये योर लिखा है, ठीक है। अब इसको भी चेंज करिए, अभी यू को चेंज किया आपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, उसी वचन उसी केस में, अर्थात ये कौन सा केस है, पजेसिव केस, तो इसका भी हमें क्या चाहिए, पजेसिव केस चाहिए। अर्थात आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगती है, आई के साथ अपने की माई लगती है, तो माई लेसन कर दो, ठीक है, माई लेसन हो गया। फिर इसके बाद आई सेड मैंने कहा, तो जब इनडायरेक्टली बना रहे हो तो उसका क्या करोगे, आई रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया, ठीक है। आई रिप्लाइड मैंने उत्तर दिया कि रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव, मैंने कैसे उत्तर दिया, आई रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव में उत्तर दिया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यानी कि मैं सम्मान पूर्वक साधारण रूप में मैंने उत्तर दिया। तो ये समझ में आया होगा, माई टीचर सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन, आई सेड यस मैडम, ठीक है।
तो इनडायरेक्टली बनाते समय क्या लिखोगे, माई टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज लर्निंग माई लेसन, आई रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द अफर्मेटिव। देखो अफर्मेटिव में आई रिस्पेक्टफुली क्यों लगाए हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, यस सर या यस मैम, कुछ भी लिखा हो, यस नो का उसी प्रकार आपको करते चले जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो, द फूड नाउ, अब भोजन, यानी कि क्या तुम अब भोजन कर चुके हो, अब भोजन खा चुके हो, खाना खा चुके हो। तो आई सेड, मैंने कहा, नो सर, ठीक है, नहीं। मान लो रोहित को टीचर मान लीजिए, या कोई ऐसे ही ना बड़ा भाई बहन भाई ही मान लीजिए, है कि नहीं, तो उसको उसने क्या कहा, नो सर, ठीक है, श्रीमान जी, ठीक है। तो ये मान लो टीचर है रोहित, तो रोहित सेड टू मी, सेम सेंटेंस उसी प्रकार प्रश्नवाचक है, तो क्या करोगे, रोहित आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटाओगे, इफ लगाओगे। अब ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा पहले में किए हो वैसा सेकंड वाले में भी कर दो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई कर दियो। अब ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में क्या ले जाओगे, हैड ले जाओगे। ईटन का ईटन कर दो, दी फूड क्या करोगे, दी फूड कर दो। नाउ का पांचवी चेंजिंग अदर चेंजेस मैंने क्या लिखा है, नाउ का देन कर दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब आपका क्या है क्वेश्चन में कि आई सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आई सेड नो सर, मैंने क्या कहा, नो सर, मैंने अभी भोजन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपने उत्तर दिया, आई रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली, मैं सम्मान पूर्वक उत्तर दिया, इन द निगेटिव, नकारात्मक वाक्य में। ठीक है, कि नो, मैंने खाना नहीं खाया। तो रोहित आस्क मी इफ आई हैड ईटन द फूड, देन आई रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली इन द निगेटिव। ये भी आपके सेंटेंस समझ में आ गया होगा। रूल रेगुलेशन पढ़ लेना, रूल के अनुसार ही आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली नोट देख लीजिए। अगला चलिए, आपका अगला सेंटेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, एक दो वर्डों का है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगली चेंजिंग क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कांग्रेचुलेशंस वर्ड आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को कांग्रेचुलेटेड में बदल दिया जाता है तथा शेष परिवर्तन बाई रूल के अनुसार किया जाता है। इसमें भी कुछ नहीं है, देख लीजिए, है कि नहीं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा वर्ड आ जाए, कांग्रेचुलेशन वर्ड आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलेंगे, कांग्रेचुलेटेड में बदलेंगे, बाई शेष परिवर्तन नियम के अनुसार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपका क्या है, माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, कांग्रेचुलेसन, आपको क्या हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, किस चीज़ के लिए। ठीक है, तो माई एल्डर ब्रदर सेड टू मी, मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, कांग्रेचुलेसन, बधाई हो। तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया, कांग्रेचुलेसन वर्ड आया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कांग्रेचुलेसन वर्ड आया है, तो कांग्रेचुलेसन को किस में चेंज करोगे, सेड टू को, ये रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें, कांग्रेचुलेटेड में चेंज कर दो, आपका हो जाएगा, सेंटेंस चेंज होगा। ये इनडायरेक्ट बनाते समय क्या लिखोगे, माई एल्डर ब्रदर कांग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज किया, कांग्रेचुलेटेड में कर दिया। कांग्रेचुलेशन वर्ड से समझ जाओ हमें किसमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, कांग्रेचुलेटेड मी। बाकी शेष परिवर्तन उसी प्रकार करना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कुछ और आ जाए तो उसको उसी प्रकार करना है, सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, जैसा कि मैंने बताया आपको सेम उसी प्रकार करना है। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, माई एल्डर ब्रदर कांग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, मेरे बड़े भाई ने मुझे बधाई दिया। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को सेंटेंस जितना मैं बताई हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे मैं मेहनत कर रही हूँ उसी प्रकार आप लोग भी मेरे साथ मेरा सपोर्ट करिए, मेहनत के साथ कि जो है आप लोग शेयर करते रहो, शेयर करो, लाइक करो, और मेरे चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, प्लीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो इसी प्रकार लाऊंगी, और मैं आप लोगों को पूरा टोटल कोर्स करवाऊंगी, आपके एग्जाम जो है एग्जाम तक में, आपकी परीक्षा तक में आपका पूरा टोटल जो है मैं फिनिश कर दूंगी। ठीक है, आपका पूरा कोर्स समाप्त करूंगी। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ तक इसमें बता दे रही हूँ, ये वीडियो लंबी बहुत होती जाएगी, तो इसीलिए मैं इसको सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट आएंगे, जितने भी पार्ट तक में आएगा, मैं आपको पूरा टोटल नरेशन इसमें पूरी जानकारी दूंगी। ठीक है, प्लीज़ आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो चलिए, तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।